डिस्क्लेमर। यह एक ऑडियो कहानी है जिसका आधार सच्ची घटनाओं पर है। कुछ नाम, जगहें और पहचान सुरक्षा के लिए बदले गए हैं। इसका उद्देश्य केवल सूचना, जागरूकता और मानव व्यवहार को समझना है। किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था को बदनाम करना नहीं। कहानी में दर्शाई गई घटनाएं कुछ श्रोताओं के लिए पीड़ादायक हो सकती हैं। कृपया अपनी संवेदनशीलता के अनुसार सुनें। यह सिर्फ एक ऑडियो प्रस्तुति है। कृपया कल्पना के साथ जुड़ें। सुनो, सोचो और संभल जाओ। शाम के लगभग 7:30 बजे थे। पुरानी दिल्ली की एक पतली टेढ़ी मेढ़ी गली में एक लड़का, रिंकू, अपनी साइकिल चला रहा था। बारिश का हल्का फुल्का मौसम था और हर कोने में अंधेरा सा छाया हुआ था। रिंकू ने देखा एक सफेद कपड़े का गट्ठा कोने में पड़ा है। उसने सोचा शायद किसी का सामान गिरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने साइकिल रोकी और उस गट्ठे के पास गया, उसकी आंखें फट गईं। यह लाश है, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। कपड़े के नीचे एक औरत थी, चेहरा खून से भरा हुआ, आंखें खुली हुई, जैसे मौत से पहले कुछ कहना चाहती हो। लोग जमा होने लगे, पुलिस बुलाई गई। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठी वहां पहुंच गए। एक ठंडे लेकिन अनुभव भरे चेहरे वाले ऑफिसर। उन्होंने लाश देखी, झुककर पर्स निकाला और बोले, नाम है नेहा अवस्थी, उम्र 28 साल, पटेल नगर में रहती थी, स्कूल टीचर थी। लेकिन उसकी लाश यहां इस अंधेरी गली में। इंस्पेक्टर ने पहला सवाल पूछा, यह लाश यहां किसने फेंकी और क्यों? 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन में पता चला, नेहा ने कुछ महीने पहले एक लड़के, रितेश, से रिश्ते तोड़ दिए थे। वजह, रितेश का ज्यादा पजेसिव होना। पुलिस ने रितेश को उठवाया। थाने में बैठाकर इंस्पेक्टर राठी ने पूछा, नेहा से दुश्मनी थी? रितेश बोला, मैं उसे अभी भी चाहता हूं, लेकिन उस दिन मैं जिम में था। सीटीवी देख लीजिए। सीसीटीवी रिकॉर्ड देखा गया। अलीबाई पक्का था। केस वापस अंधेरे में चला गया। लेकिन तीसरे दिन एक रिक्शा वाले ने आकर एक बात बताई, साहब, उस रात मैं वहां से गुजर रहा था। एक आदमी को देखा, हाथ में कुछ बड़ा सामान था, जैसे बोरी हो। इंस्पेक्टर ने उसे कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाई। उसने एक तस्वीर पर उंगली रखी। यही था शंकर, स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड। शंकर, वही स्कूल गार्ड जिसे कुछ महीने पहले नेहा ने स्कूल से निकाल दिया था, मिसकंडक्ट के चलते। पुलिस ने शंकर को उठाया। पहले तो इनकार, फिर झूठ, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो टूट गया। शंकर ने कन्फेशन दिया, उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था। उस दिन स्कूल के बाहर मिला, गुस्सा चढ़ा हुआ था, गला दबा दिया और लाश को साइकिल पर ले जाकर उस अंधेरी गली में फेंक दिया। इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ। शंकर पर मर्डर का केस चला। कोर्ट में सबूत पेश हुए। 3 महीने बाद शंकर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना पहलू यह था कि नेहा का कातिल उसी जगह का एक छुपा चेहरा था। रोज सामने से गुजरता था और कोई जानता भी नहीं था कि उसके अंदर कितना अंधेरा था। अगला दिन 30 हजारी कोर्ट। नेहा के मां बाप एक कोने में चुपचाप बैठे थे, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर एक उम्मीद कि उनकी बेटी के लिए इंसाफ मिलेगा। कोर्ट में जहां प्रोसिक्यूशन ने सबूत रखे, वहीं डिफेंस ने एक जबरदस्त मुद्दा उठाया। मेरे लॉर्ड, डिफेंस लॉयर ने कहा,
मेरे क्लाइंट ने कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दिया है। शायद उस पर प्रेशर था, धमकी थी। यह कन्फेशन झूठ भी हो सकता है। जज ने घूर कर देखा। आप कह रहे हैं कन्फेशन जबरदस्ती लिया गया है? लॉयर बोला, जी हां, माननीय न्यायालय, मैं डिमांड करता हूं कि एक नार्को टेस्ट हो जहां सब कुछ साफ हो जाएगा। 3 दिन बाद शंकर का नार्को टेस्ट होता है। टेस्ट रूम में लाइट डिम थी, एक कैमरा चालू, एक माइक रिकॉर्ड कर रहा था सब कुछ। शंकर हल्के ड्रग के इन्फ्लुएंस में था। उसका चेहरा धीरे धीरे ढीला पड़ गया। नेहा का कत्ल क्यों किया? पूछा गया। शंकर बोला, उसने मुझे सबके सामने जलील किया था, जॉब छीन ली, दर्द दिया। मैं सिर्फ बदला लेना चाहता था। उसकी आवाज में न पछतावा था न शर्म, सिर्फ ठंडक थी, जैसे किसी पत्थर ने जवाब दिया हो। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने कोर्ट को रिपोर्ट दी। डॉक्टर बोला, विक्टिम की मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी। उंगलियों के निशान गर्दन पर मिले हैं। डेथ टाइम 6:30 शाम। और सीसीटीवी फुटेज में शंकर को स्कूल के पास लास्ट 6:20 शाम पर देखा गया था। सब कुछ मिल रहा था, सबूत, वक्त, मोटिव। लेकिन कोर्टरूम का सबसे भारी पल तब आया जब नेहा के पिता खुद विटनेस बॉक्स में आए। उन्होंने फोटो उठाई नेहा की। आवाज कांप रही थी, लेकिन लफ्ज सीधा दिल पे लगते थे। मेरी बेटी सिर्फ एक टीचर नहीं थी, एक इंसान थी। उसने सिर्फ एक गलत आदमी को स्कूल से निकालने की कोशिश की थी। उसने सच के लिए आवाज उठाई और बदले में मौत मिली। कोर्टरूम में एक गहरा सन्नाटा छाया रहा कुछ लम्हों के लिए। जज ने आंखों के चश्मे के पार से देखा और बोला, फाइनल हियरिंग के लिए कोर्ट 72 घंटे बाद का वक्त देता है। तीसरे दिन फैसला सुनाया गया। जज का वर्डिक्ट गूंजता है कोर्टरूम में। सबूतों, गवाहों और नार्को एनालिसिस के आधार पर यह कोर्ट शंकर मिश्रा को धारा 302 के तहत दोषी पाता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। नेहा के मां बाप रो पड़ते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, एक अधूरे सुकून के आंसू थे। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। क्या नेहा का सच दुनिया तक पूरी तरह पहुंच पाया, या अंधेरी गली में छुपा राज अब भी कहीं बचा हुआ है? शाम के 7 बजे थे। दिल्ली की वही अंधेरी गली जहां कुछ हफ्ते पहले नेहा अवस्थी की लाश मिली थी। आज वहां एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर छुपी थी एक चीख, एक सच जो अब तक दफन था। कोर्ट ने शंकर मिश्रा को दोषी ठहरा दिया था। उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। नेहा के मां बाप ने एक गहरी सांस ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। 3 हफ्ते बाद नेहा के घर में सफाई हो रही थी। उसकी छोटी बहन प्रिया एक पुरानी अलमारी के नीचे कुछ पेपर्स निकाल रही थी। तभी एक डायरी मिलती है, नेहा की लिखी हुई। प्रिया डायरी के पन्ने पलटने लगती है। हर पेज पर नेहा की हैंडराइटिंग थी, उसकी सोच, उसकी दुनिया। एक पेज पर आंख टिक जाती है। आज मैंने प्रिंसिपल बजाज को किसी आदमी से पैसा लेते देखा। स्कूल में कुछ इल्लीगल हो रहा है। अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। प्रिया के हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो क्या नेहा सिर्फ शंकर से नहीं, किसी और से भी धमकी मिल रही थी? दिल्ली के एक जर्नलिस्ट राहुल, जो नेहा के केस पर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो मिलता है तिहाड़ जेल में शंकर मिश्रा से। शंकर का चेहरा अब शांत था,
लेकिन आंखों में अब भी कुछ छुपा हुआ था। राहुल बोलता है, तुमने नेहा को क्यों मारा शंकर? शंकर, उसने मुझे जलील किया था, निकाल दिया था, बस बदला लेना था। राहुल, क्या तुम अकेला था या किसी ने तुम्हें कहा था यह करने को? शंकर कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं तो एक मोहरा था, असली खेल तो किसी और का था। राहुल, कौन? शंकर कहते कहते रुक जाता है, बस एक मुस्कान देता है और कह देता है, वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। 2 दिन बाद प्रिया ने नेहा की डायरी की कॉपी एक एनजीओ को दी। एनजीओ ने केस मीडिया तक पहुंचाया। प्रिंसिपल बजाज के खिलाफ करप्शन, इलीगल एडमिशन और ब्लैक मनी के एलिगेशन छपने लगे। सीबीआई ने प्रिंसिपल बजाज को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पता चला वो 3 दिन पहले ट्रांसफर लेकर गायब हो चुके हैं। कोई ट्रेस नहीं, कोई पता नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। नेहा की डायरी अब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुकी थी। एंकर कहता है, नेहा अवस्थी एक स्कूल टीचर जिसे सच बोलने की सजा मिली, लेकिन उसकी डायरी ने सच को मरने नहीं दिया। न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे, ट्रूथ प्रिवेल्स, जस्टिस फॉर नेहा, करप्शन एक्सपोज्ड बाय अ ब्रेव गर्ल। आज भी नेहा के कमरे में उसकी डायरी रखी है। खुले पेज पर लिखा है, अगर कुछ हो जाए तो सच दबाना मत। मैं चाहती हूं कि दुनिया जाने कि मैंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी।